2 बार उसकी मार खाया। उसने दारू पी के अपने काबू में नहीं थी, उसको उल्टी कराने भी मैं गोद में बाहर लेके गया और अपने मामा के लड़के से वो सिगरेट मंगा रही थी। मैंने उसको मना किया कि भाई से तुम सिगरेट मत मंगाओ, तब मैं लेके आया। मैं कुछ दिन में छूट जाएगी। और सिगरेट भी ऐसी पी रही थी ऐसा पूरा धुआं अंदर। आप खड़े होकर देख रहे थे ये? हाँ, मैं खड़े होकर देख रहा था। मैंने उस रात को इसकी माँ से भी बोला, इसकी बूढ़ी को भी बोला, इन्होंने बोला हमें माँ। ये भी बता दो सिगरेट कौन सी वाली थी? वो सिगरेट वो थी गोल्ड फ्लैग। गोल्ड फ्लैग लेके आया था मैं। एक कैपिस्टल। अच्छा, आप लेके आए थे उसके लिए? लेके आया था उसके लिए। अच्छा, गौर से और सुनिए, एक मिनट रुकिए। ये कैसा आदमी है, अपनी पत्नी के लिए गोल्ड फ्लैग की सिगरेट लाता है और फिर बुराई भी करता है। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय महिला थाना श्रीनगर में हूं और श्रीनगर में एक व्यक्ति हैं, आप देख सकते हैं, कृष्णा पांडे। इन्होंने 3 दिन से हमें फ़ोन कर रहे थे, तो लिहाजा आज हम पहुंचे हैं इनके पास में। इनकी कुछ दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी और उस परेशानी का जायज़ा लेने के लिए हम पहुंचे हैं। ये बड़े बेचैन रहते हैं, बड़े व्याकुल रहते हैं और अभी भी थैले में पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं। थोड़ा इधर दीजिए, हम आपसे अब कुछ बातचीत करेंगे। मैं आप बैठ जाओ, मैं वहीं आऊँगा। हाँ, आप हम भी बोलो। कृष्णा, और एक चीज़ और बता दूं, ये व्यक्ति से जब हम बात करने आए तो ये अपनी बात मनवाने के लिए सबसे पहले अपनी जान को खोने की धमकी दे रहे हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि मेरी बात मानो नहीं तो मैं जान दे रहा हूं। बड़ी मुश्किल से इन्हें काबू किया है, वरना ये पता नहीं इस पेड़ में चढ़ते, इस बिल्डिंग में चढ़ते, बाहर गाड़ी के नीचे कूद जाते। इस तरह से ये टॉर्चर भी कर रहे हैं। हम पत्रकार हैं, इनकी बात सुनने के लिए पहुंचे हैं, तो इनकी बात सुनते हैं। सबसे पहले ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री कृष्णा पांडे है और मेरे को 1 साल हो गया इंडिया में। मैं दुबई में 7 साल से काम कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हुआ और त्रिवेंद्र राव। एक मिनट रुको तो सही, जितना जितना पूछूंगा उतना ही बताना। मैंने कहा नाम है, आपने पूरी जन्मपत्री बता दी। नाम क्या है? बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण पांडे। श्री कृष्ण पांडे। कहाँ काम करते थे? मैं दुबई में काम करता था 7 साल से हॉस्पिटल में। आप यहाँ कब से हैं? 1 साल से हूँ। तो क्या दिक्कत हुई है, आज आप महिला थाने में आए, क्या समस्या हुई है आपके साथ? मेरा 6-7-8 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था लाल तपड़ में, तो एक इंद्रेश हॉस्पिटल है। मैं कह रहा हूँ यहाँ थाने में किस लिए आए? थाने में तो यह है कि मैंने शादी.com में एक ऐप बनाया, उसकी लड़की मिली, मैंने अपना नंबर भेजा उनको, उनका फ़ोन आया, उन्होंने शादी करने के लिए तैयार हुई। उन्होंने बोला कि मेरी एक 9 महीने की लड़की है, वो 1 साल की होएगी, उससे पहले उसको पता ना चले कि मेरी दूसरी शादी है। और बल मेरे जब लड़की हुई तो मेरे पति ने बोला कि लड़की को नहीं लेके आना है घर पे, अगर लड़का है तो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए बल मैं अपने मायके में हूँ, बट मायके में भी नहीं हूँ। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को छोड़ रखा है। ये इतनी कहानी याद करके आए? नहीं याद हाँ। नहीं, मुझे पूरा याद है। आपकी भी पहले शादी हो रखी है? पहले की मेरी शादी हो रखी थी। क्यों छोड़ी आपने पहली पत्नी? उनका डिवोर्स का चक्कर नहीं, 7-8 आदमियों के साथ में गलत एफर थे उनकी। मेरे पास प्रूफ भी हैं, फोटोएं हैं और रायवाला थाने में पुलिस वालों को भी मालूम है। एक मिनट रुकिए। अब ये जो कृष्णा पांडे है, इनकी एक बेटी भी है 10 साल की। ये कह रहे हैं कि इनकी पहली वाली पत्नी के अवैध संबंध है। ये व्यक्ति कह रहे हैं जिनकी 10 साल की बेटी है, और ये खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। गौर से देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, आज कलयुग के मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, और ये दूसरी शादी कर रहे हैं। इनकी पत्नी से मेरी बात हुई, ये कहती हैं कि हमारे बीच में गलतफहमियों के कारण तलाक हुआ। इनका यह कहना था कि उनकी पत्नी के अवैध संबंध है, पत्नी का यह कहना था कि इनके अवैध संबंध है। हालांकि ये एक तरफा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरी बात ऐसे भी हुई है, तब इनका तलाक हुआ है। तलाक होने के बाद इन्होंने शादी.com में शादी करने की इच्छा जाहिर करी, माता जी के होते हुए। अब देखिए, बुजुर्ग माता जी है, हम लोग पहाड़ी लोग हैं, शादी.com हमें पता भी नहीं है क्या होता है। हमारे यहाँ शादी.com ये माता जी होती है, ये रिश्ते कराते हैं। हमारे यहाँ रिश्ते माँ बाप को देख के होते हैं, ज़मीन जायदाद को देख के होते हैं, जात पात देख के होते हैं। लेकिन ये दुबई से आए हुए हैं, तो शादी.com से शादी करी, फिर क्या हुआ?
मैंने शादी.com से शादी इसलिए करी कि परिवार बस जाए आगे दोबारा से। अब पहली वाली वाइफ थी जो मेरी, उनको 5 साल के अंदर 67 लाख रुपए मैंने कमा के दिए। ये थाने में भी नहीं चुआ, जज को भी मालूम है। और 4.5 लाख रुपए मैंने, इन्होंने बोले कि अपना डिवोर्स ले लो, उसको 4.5 लाख रुपए भी छोड़ दिए और 7.5 लाख रुपए ये। जब कोर्ट में आपका निर्णय हुआ होगा तो आपके 2 बच्चे हैं, हाँ। एक बेटा एक बेटी है। हाँ। कोर्ट ने क्या कहा कि कौन किसके साथ रहेगा? बेटा किसके साथ रहेगा, बेटी किसके साथ रहेगी? लड़की, कोर्ट ने लड़की को नहीं पूछा, पुलिस वालों ने पूछा था लड़की किसके साथ में रहेगी। लड़की ने बोला मैं पापा के साथ में रहूंगा। लड़का मेरा 7 साल का था, उसको पूछा तो उसने उंगली से ऐसा किया मम्मी की तरफ, क्योंकि उसको बोल नहीं पाता था ज़्यादा। तब वो लड़का उसकी मम्मी के साथ में चले गई थी और कोर्ट ने बोला 4.5 लाख की एफडी हो गई बोल तुम्हारे नाम पे जमा। तो मैंने ये डिवोर्स के चक्कर में, इनके चक्कर में झूठ बोला कि जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था इन्होंने कैश दे दिया था मुझे, पर वो भी मैंने छोड़ दिया। बेटा कितना साल का है? बेटा 7 साल का है। 7 साल का बेटा है, 10 साल की बेटी है। डिवोर्स हो गया और शादी.com के थ्रू नई शादी रचाने की इन्होंने पूरी कोशिश करी है और रचा भी ली। लेकिन जो इनकी पत्नी अब बनी है, इनके अनुसार, मैं नाम तो उनका नहीं बताऊंगा, लेकिन जब थोड़ी बहुत मेरी उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि इनका व्यवहार मानवता के खिलाफ है, मानवीय व्यवहार नहीं है, यानी कि अमानवीय व्यवहार ये करते हैं। ये अमानवीय व्यवहार क्यों करते हो? अमानवीय समझते हो? हाँ सर, देखो ये झूठ है। ये लड़की दारू पी के आती है और मुझे डेली मारकूट करती है। 3 महीने तक मैं एक रूम में कैद था। इसकी माँ को मैं बोलता था कि तुम आओ समझाओ सोल्यूशन करो। इसकी माँ मेरे को हाथ जोड़ती थी, बेटा तुम समझदार हो, ये दार आप हो समझदार? मैं समझदार हूँ। कैसे समझदार हो? मैं समझदार हूँ कि परिवार बसाना है और किस आदमी से किस तरीके से बात करनी है। लेकिन जब कोई मेरे से अगर एक मिनट, कृष्णा पांडे कह रहे हैं कि हम समझदार हैं। हम कहते हैं कि इस हिंदू समाज में ऐसे समझदार नहीं होने चाहिए। इसलिए नहीं होने चाहिए कि जो 10 साल की बेटी और 7 साल के बेटे को छोड़ दे उसको आप समझदार कहेंगे। ये समझदार हैं? क्या समझदार है? पहले सुन लेना। 7 साल का बेटा छोड़ दिया आपने, 10 साल की बेटी छोड़ दी। वो तो अभी बेटी छोड़ी नहीं थी, लेकिन मजबूरी में उसकी माँ के पास गाड़ दिया मैंने। क्योंकि ऐसी क्या मजबूरी थी? आप बता रहा हूँ, क्योंकि ये माँ ने भी बोला कि ये तो अपनी लड़की को हॉस्टल में डाल दो, ये तो अपनी उसकी माँ के पास। आपने कहा मैं समझदार हूँ, आपके पास बुद्धि है, तो समझदार आदमी तो अपनी समझ से काम लेता है। मैं लेती, इसीलिए मैंने अपनी लड़की को उसकी माँ के पास नहीं छोड़ा था कि कुछ दिन में ये मामला सोल्यूशन हो जाएगा तो अपनी लड़की को मैं अपने साथ में रखेंगे, हम पाल देंगे। चलिए ठीक है। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि आज महिला थाना श्रीनगर में हम हैं और तनातनी तू मैं तक बात पहुँच पाई। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे और तमाम जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनके सामने ये बातचीत हुई है ऑन द रिकॉर्ड, इस बात को मैं कोड कर रहा हूँ कि जो 4-4.5 लाख के जो गहने थे वो लड़की पक्ष वाले यहाँ लेके आए हैं और इनको वापसी कर रहे हैं। तो अब मैं इनसे पूछूंगा क्योंकि जो मेरी इनसे बात हुई थी फ़ोन पे, हालांकि मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अब ये बात हुई है कि वो आपकी ज्वेलरी वापस कर रहे हैं। आप इस बात पे सहमत हैं? हाँ सहमत तो हैं, लेकिन बाकी के और पैसे जो पूरे टोटल पैसे 7,24,000, उसमें से 2,29,000 की जेवर निकाल के, और वैसे 7 लाख 4 लाख के ज्वेलर हैं वो। नहीं 4 लाख के नहीं, 2,29,000 के हैं। ये जेवर ज्वेलर्स में जाके पता कर सकते हैं, इनका कहीं भी पता कर सकते हो। और जो 7,51,000 थे उसमें से जो मैं, अरे वो आप इसमें सहमत हो या नहीं? मैं सहमत हूँ। लेकिन ठीक है, ये सहमत हैं इस बात पे। और अंत में अब मैं आपको जो सामाजिक संरचना है हमारी उस पे लाना चाहूंगा। पुरुष प्रधान समाज है, हाँ क्या पुरुष प्रधान समाज है हमारा, और यहाँ पुरुष अपने आप को सर्वस्व पाते हैं। लेकिन एक लड़की जब पुरुष के पास में आती है तो सब कुछ छोड़ के आती है, और इनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये मार पिटाई करते हैं,
उसके कान को इन्होंने फाड़ दिया है, वो मेडिकली रिपोर्ट भी लेके आई हुई है। ये पानी का पानी दूध का दूध हो जाएगा। मैंने उस पे कभी टच नहीं करा। एक दिन सिर्फ एक थप्पड़ उसकी गाल पे मैंने मारी है। सिर्फ एक थप्पड़? सिर्फ एक थप्पड़ से दूसरी एक थप्पड़, हाथ दिखाना अपना। ये इनकी हथेली देखिए, एक थप्पड़। और ये कह रहे हैं कि मैंने एक थप्पड़ मारा, और एक थप्पड़ कैसे मारा होगा? उसकी मार खा लिया था। उससे पहले 2 बार उसकी मार खाया। उसने दारू पी के अपने काबू में नहीं थी। उसको उल्टी कराने भी मैं गोद में बाहर लेके गया, और अपने मामा के लड़के से वो सिगरेट मंगा रही थी। मैंने उसको मना किया कि भाई से तुम सिगरेट मत मंगाओ, तब मैं लेके आया। मैं कुछ दिन में छूट जाएगी। और सिगरेट भी ऐसी पी रही थी, ऐसा पूरा धुआं अंदर। आप खड़े होकर देख रहे थे ये? हाँ, मैं खड़े होकर देख रहा था। मैंने उस रात को इसकी माँ से भी बोला, इसकी बूढ़ी को भी बोला। इन्होंने बोला हमें मालूम। ये भी बता दो सिगरेट कौन सी वाली थी? वो सिगरेट वो थी गोल्ड फ्लैग। हाँ, गोल्ड फ्लैग लेके आया था मैं। एक कैपिस्टन आप लेके आए थे उसके लिए? लेके आया था उसके अच्छा, गौर से और सुनिए, एक मिनट रुकिए। ये कैसा आदमी है, अपनी पत्नी के लिए गोल्ड फ्लैग की सिगरेट लाता है और फिर बुराई भी करता है? मैं बोलता हूँ क्यों पहले सिगरेट लाए, क्यों उसके लिए? क्योंकि वो अपने भाई से मंगा रही थी। मैंने बोला तुम्हारी इज्जत डाउन हो जाएगी। मैं ये बात ये ठीक है, चलिए आप कार्यक्रम को लब्बो लबाब में आता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला है, और हम ये खबर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें दूर से बुलाया है, और ये धमकी भी दे रहे हैं कि खबर नहीं करोगे तो मैं जान दे दूंगा। वो तो है ही, अभी भी। एक मिनट रुक जाओ। अब पत्रकारों के लिए देखिए कितनी आफत हो रही है। यहाँ पत्रकार भी हैं, तमाम पुलिस के कर्मचारी भी हैं। ये धमकी दे रहे हैं कि अगर मेरे साथ इंसाफ नहीं होगा तो मैं जान दे दूंगा। लेकिन इंसाफ को देखने के लिए तो आपको रुकना पड़ेगा। इंसाफ हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, मैं देखो, मैं गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मैं रुकूंगा। हमारे घर वाले कोई भी फोन करेंगे, या इनको खुद मेरी बॉडी कहीं भी मिल जाएगी तो ये लोग खुद इनको डालना पड़ेगा। न्यूज में नहीं भी डालेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जब मेरी जान चले जाएगी तो कौन से मैं सब ये कुछ देख रहा हूँ। लेकिन इस लड़की को सिर्फ मेरी मौत चाहिए, मौत से प्यार है, वो इसको मिल जाएगी। और दूसरा किसी तीसरी शादी ना करे, या तीसरे की जिंदगी बर्बाद ना करे। कौन ये? और आप करोगे तीसरी शादी? मैं तो तीसरा जन्म में जाऊंगा तो तब तो मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। यमराज जी, जब आप चले जाओगे वो तीसरी करे, चौथी करे, आपको क्या लेना देना? मेरे को ये लेने देना कि यहाँ तीसरा आदमी की जिंदगी बर्बाद ना हुई है। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए, ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर रहे हैं। गारंटी उसकी दे रहे हैं, लेकिन अपनी गारंटी देने को तैयार नहीं है। बड़ा अनोखा मामला है, और ये अनोखा मामला लेके आया है हमें महिला थाना श्रीनगर में। तो ये सारी स्थितियां मैं दिखा रहा हूँ। गौर से एक बार उधर मुंह कर दीजिए, मास्क भी उतार दीजिए। गौर से देखिए, ये कृष्णा पांडे हैं और पूरे होश हवास में हैं। अरे एक मिनट रुको, मेंटल नहीं है ये बहुत समझदार हैं, लेकिन इसकी समझदारी अब देखनी पड़ेगी। 1 हफ्ते बाद हम ये वीडियो रिलीज करेंगे। आज से ठीक 1 हफ्ते बाद हम इस वीडियो को रिलीज करेंगे। वो भी तब रिलीज करेंगे जब अगले इतवार को कृष्णा पांडे हमें फ़ोन करेंगे और कहेंगे हमने खाना खाया, हम ठीक ठाक हैं। इस बात का वादा हम अपने दर्शकों से कर रहे हैं कि ठीक अगले इतवार को या सोमवार को ये वीडियो आपके सामने होगा। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही।